दोस्तों ड्रीम इलेवन बंद हो गया। लेकिन कितना अच्छा था कि 49 रुपए लगाओ और 1 करोड़ रुपए जीतने का जो चांस था। अब लोग सपना देखते थे। जीतता तो कोई एक या दो ही था, लेकिन हर 49 रुपए लगाने वाला अब यही सोचता था कि कल अभी जो है 2 घंटे में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, 1 करोड़ रुपए जो है जीत जाऊंगा। लेकिन जैसे 5 ओवर या 10 ओवर बीतते थे, अब जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता था दोस्तों, उन सारे करोड़ों लोगों में से जो है एक या दो लोगों को छोड़कर जो है सबका जो है सपना धराशायी हो जाता था। मैच खत्म होते होते बस भगवान से यही दुआ करते थे कि हे भगवान, मेरा जो है 49 रुपए लगा है, बस वही किसी तरीके से जो है वापस आ जाए, फिर कल जो है मैं अपना दाव लगाऊंगा। तो दोस्तों कहा जाए कि जो आखिरी उम्मीद थी करोड़पति बनने की, बेरोजगारों की, वह बिल्कुल टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। मैंने अब यहाँ तक देखा है कि एक लड़की की शादी थी और दोस्तों दूल्हा जो है वो अपना ड्रीम इलेवन की जो है टीम बनाने में लगा था। उस समय जिस समय की बारात विदा होने की तैयारी हो रही थी, यहाँ तक कि देखा कि एक लड़का जिसकी दादी का जो है इंतकाल हो जाता है, अब लोग यहाँ मातम मना रहे थे और वो लड़का जो है छत पर जाकर अपनी टीम को जो है लाइन आउट कर रहा था। यहाँ तक देखा है कि एक लड़का जो है अपनी बहन के खाते से 10,000 रुपया गायब कर देता है। जब बाद में पता चलता है कि ड्रीम इलेवन खेल रहा था। अब यह सारी चीज़ें जो है एक तरफ, लेकिन आज मैं एक टीचर की जो है कहानी सुनाने वाला हूँ, वो जो है अब एक तरफ है। तो दोस्तों दिलचस्प कहानी है, आपको अब सुनना चाहिए। जो कि ये ड्रीम इलेवन खेलते थे, क्या कुछ होता है आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को जो है लाइक कर दिया करिए यार, क्योंकि कमेंट लाइक करने में और कमेंट करने में आपका जाता ही क्या है। और मुझे भी जो है आपके लाइक और कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो है लाइक कमेंट करके चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि मेरा भी दोस्तों अब हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती की। एक जो है टीचर होते हैं, प्रधाना अध्यापक होते हैं। एक दिन वह जो किसी चाय की दुकान पर आकर जो है बैठते हैं। भारत न्यूजीलैंड का जो है मैच चल रहा था। अब विराट कोहली जो है अपना शानदार बल्लेबाजी उसमें कर रहे थे। वह आकर बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। तभी दोस्तों एक जो वहाँ पर लड़का था, वो अपना जो है बाल नोचने लगता है, मुंह बनाता है, अब अजीब अजीब सा जो है अब बार बार मोबाइल निकालता है, चेक करता है और कहता है यार आज तो जो है यार बर्बाद कर देगा, कोहली जो है साला मिटा देगा। अब जो टीचर साहब थे वो उस पर भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं यार अजीब आदमी है तू, तुझे तमीज नहीं है, और इतना अच्छा मार रहा है, कितना अच्छा विराट कोहली, और तू कह रहा है कि साला बर्बाद कर देगा, गद्दार है क्या, पाकिस्तानी है। अब तमाम चीज़ें जो है अब उससे कह देते हैं। तो और दो चार लोग वहाँ बैठे थे, तो एक लड़का कहता है अरे चाचा जी आप जो है अब शरीफ आदमी हैं, आप अभी नहीं जानते इसने जो है अपनी टीम बना रखा है, उसमें विराट कोहली को अब इसने लिया नहीं है और यह सोच रहा था कि वह आउट हो जाएगा। तो अब मास्टर साहब कहते हैं कि आउट हो जाएगा तो टीम इंडिया ही हार जाएगी। तो वो लोग कहते हैं कि इससे जो है इसको कोई मतलब नहीं है, अपनी जो है टीम इंडिया हारे या जो मर्जी हो, इसका जो है किसी तरीके से पैसा बनना चाहिए। और जिसको क्रिकेट की समझ हो, वो अगर 49 रुपये लगाता है तो 2 घंटे में ही वह जो है करोड़पति बन जाता है। अब मास्टर साहब जब यह बात सुनते हैं दोस्तों, तो उनकी आंखें जो है चमक उठती हैं। लोग कहते हैं कि जिसे क्रिकेट की अच्छी समझ हो, वही अगर इसको खेलेगा तो जो है 49 रुपये लगाएगा तो 1 करोड़ रुपये जीत जाएगा। अब मास्टर साहब बोले यार मुझसे अच्छा कौन क्रिकेट की जो अब समझ रखता है। तो शायद अब जो अब कोच होंगे इंडिया के या टीम या जो उनके कप्तान होंगे, उनको भी नहीं अब होगा इतना समझ। अब पिछले जो है 40 सालों से मैं जो है क्रिकेट ही देख रहा हूँ, क्रिकेट को ही अब समझ रहा हूँ। दुनिया के हर मैदान के बारे में अब जानते थे। वह हर देश के जो है 50 खिलाड़ी का जो है नाम मौजवानी गिना सकते थे। पुराने दौर के लेकर जो है नए दौर तक के हर पिच का जो है वो मिजाज, अब कैसा स्टेडियम का मिजाज होता है, अब कैसी वहाँ पर जो है बॉलिंग होती है, कैसा वहाँ का जो है मौसम रहता है। अब यानी कि सारे देश विदेश के पिचों को जो है उनकी जानकारी थी। क्रिकेट के एक तरीके से वो बहुत ही दीवाने थे और समझ तो वो इतना अच्छा था वो रखते थे। तो उन्होंने बोला यार मुझसे अच्छी समझ तो कोई नहीं रखता दोस्तों। फिर अब सब लोगों ने कहा कि फिर मास्टर साहब आपको जो है यह गेम जरूर खेलना चाहिए। अब मास्टर साहब बोले कि ठीक है यार। अब दोस्तों वहीं पर जो है लोगों ने उनका जो है टीम बना दिया, अब ऐप डाउनलोड कर दिया उनके मोबाइल में ड्रीम इलेवन का, और उसके बाद वह जो है उसी दिन से जब दोस्तों खेलने लगे। अब शायद इंग्लैंड में कोई जो अब T20 का जो उस समय सीरीज चल रहा था, अब T20 ब्लास्टर के नाम से जो है एक ऐसा था जब उन्होंने पहली बार जो
टीम लगाया था, और दोस्तों पहली बार ही वह जो है 30,000 रुपये जीत जाते हैं। अब पहली बार वह टीम लगाते हैं, अब 30,000 जीत जाते हैं। अगले दिन अब वो खुशी खुशी वो स्कूल गए। अब स्कूल से वापस आए, फिर उसी चाय की दुकान पर बैठे और फिर अपना वो जो है दिखाने लगे कि मैं जो है 30,000 रुपये जीत गया। अब सारे लोग जो हैरान हो गए, बोले मास्टर साहब मान गए आपको, हम लोग तो जो है 6 महीने से खेल रहे हैं, 1 साल से अब खेल रहे हैं, कोई किसी का जो है 10,000 गया, किसी का जो है 20,000 गया, लेकिन कोई जो है 1,000 रुपये भी अभी तक जो है जीत नहीं पाया। आप पहली बार में जब 30,000 जीत गए, अब वह दिन जो है अब दूर नहीं है कि आप जो है 1 करोड़ बहुत जल्द ही जीत जाएंगे। आपको तो 1 महीना भी नहीं लगेगा। अब दोस्तों मास्टर साहब का तो अब सीना जो है फक्र से बहुत चौड़ा हो गया, और वह बोले कि ठीक है बेटा, अब हम जो है तुम लोगों को करके दिखाएंगे। और उसके बाद वहाँ पर कुछ ज्ञान वान अपना जो है बांटने लगे कि देखो ऐसा है, जब हवा चलती है, बारिश होती है, उसके बाद फास्ट बॉलर जो है वो विकेट लेता है, और 5वें दिन अगर टेस्ट मैच चल रहा है तो वहाँ पर जो है बॉलर और विकेट निकालते हैं। अब तमाम चीज़ें, या सारी चीज़ें जो है क्रिकेट के सारे नियम, कि पहले जो है बल्लेबाजी करना मुश्किल था, अब और आसान हो गया है। अब बल्लेबाजों पर जो है दाव लगाना चाहिए, यानी वो मास्टर साहब तो थे ही, अब बैठे बैठे जो सारे वो लोग थे वहाँ पर, अब सबके वो गुरु बन जाते हैं, या यूँ कहें कि सबके लिए वो एक उम्मीद की किरण बन जाते हैं। अब मास्टर साहब फिर जो है अब 2-3 दिन बाद आए, फिर वो जो है 1,000 रुपये जीत गए। अब उसके बाद लोग और उनकी जो है तारीफ करने लगे, बोले कि मास्टर साहब आप ऐसा काम कीजिए कि 3 लोगों का जो है गेम होता है, या 10 लोगों का होता है, कम लोगों का होता है, वो लगाइए। अब मास्टर साहब जब उसमें लगाते थे तो कुछ दिन वो भी अब आकर दिखाते थे कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। अब सारे लोग उन मास्टर साहब को जो है फॉलो करने लगे। लेकिन दोस्तों अब धीरे 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 जो है वक्त बीतता गया, ड्रीम 11 जो है बड़ी होती गई। अब जो है जो लाखों के इनाम देती थी, अब करोड़ों के जो है इनाम देने लगी। अब 3-4 बार, 4 बार, 5 बार जो है अब करोड़ फर्स्ट प्राइज करके जो है अलावा और भी आए, माई 11 सर्कल, या फिर या जंगली रमी, और ये सब जो है चीज़ें, फुटबॉल वगैरह सारे चीज़ों में जो है मास्टर साहब पैसा लगाने लगे। उनका जो है पढ़ाई में, बच्चों को जो है पढ़ाने में अब ध्यान ही कम रहता था। अपने पत्नी बच्चों में बिल्कुल अब वो ध्यान नहीं दे पाते थे। वो टीम बनाते रहते थे और जो है वो अपनी किस्मत आजमाते रहते थे। दोस्तों अब धीरे धीरे जो अब 6 महीने का वक्त बीत गया, अब उनकी पत्नी जो है वो परेशान हो गई, क्योंकि जैसे उनकी सैलरी आती थी, अब 5-10 दिन के जो है अंदर अब सारा पैसा खत्म हो जाता था। जो पॉकेट मनी घर पर दिया करते थे, अब वह चीज़ें जो है वो खत्म हो जाती थी, वह नहीं दे पाते थे। अब इसके अलावा उनके ही स्कूल में जो है एक जो सहायक उनकी टीचर थी, उनको भी उन्होंने बहुत फोर्स किया, बहुत समझाया, तो वो मैडम भी अब खेलने लगी। और दोस्तों 1 साल के अंदर अंदर जब बहुत परेशान हो गए, उनकी जो है पत्नी परेशान हो गई, लेकिन पत्नी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये करते क्या हैं, इस परेशानी का आखिर कारण क्या है। और उन्होंने आजकल जो है ये तंगहाली बिल्कुल बनी हुई है, तो पत्नी को जो अब शक होने लगा कि हो ना हो कहीं जो है इनका बाहर कहीं किसी से जो है चक्कर चल रहा है, अफेयर है, किसी महिला से इनका संबंध है, जो कि अब सारे पैसा ले जाकर उसको दे देते हैं। वह उनसे जो है इस बारे में लड़ने लगी, झगड़ने लगी। अब बात काफ़ी जब आगे बढ़ गई, अब जो है वो मैडम थी जिनसे उनकी अब अक्सर बातें होती रहती थी कि हाँ मैडम, किसको जो है कैप्टन बनाया, किसको लेना है या किसको नहीं लेना है। अब जाहिर सी बात है, जब फ़ोन पर बातें होती थी तो उनकी पत्नी शक किया करती थी कि शायद वो जो महिला टीचर है, अब उनसे जो है इनका कोई जो है चक्कर चल रहा है, दिन रात जो है चक्कर होने लगा, लेकिन कचकच भी होने लगा। लेकिन दोस्तों जब 2 साल बीत गया तो मास्टर साहब ने एक जो है प्लाट ले रखा था, उस प्लाट की भी कीमत करीब 8-10 लाख रुपए थी। उसको जो बेचने के वो ग्राहक ढूंढने लगे। अब जब ग्राहक ढूंढने लगे तो पत्नी ने बोला कि ऐसी क्या बात है, तुम क्यों बेच रहे हो, पैसा कहाँ लगा रहे हो। अब सारे रिश्तेदारों में यह बात फैलाई गई। अब सारे जितने रिश्तेदार थे आए, कुछ लोग आए, समझाने भी लगे। अब बात जब काफ़ी आगे बढ़ गई तब दोस्तों कहीं से जो है जब बैंक में ये लोग गए, अब उनके बैंक में गए और वहाँ पर जो है पूछने लगे कि आखिर इनका जो सैलरी आता है, पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, कुछ जो है रिकॉर्ड बताइए। अब उसके बाद दोस्तों अब पहले तो जो है निस्ता का यह मामला था, मैनेजर साहब तो बता नहीं रहे थे, बोले कि नहीं जो है जिनका खाता है उन्हीं को बताया जाएगा। लेकिन एक बार उन्होंने जब चेक कर लिया तो उन्होंने बताया कि भाई यह तो जो है मामला जो है बहुत ही गड़बड़ है,
और मास्टर साहब जो है अब सारा पैसा अपना जो है अब ऑनलाइन गेम में गंवा दे रहे हैं, और यही जो बर्बादी का मेन कारण है। अब दोस्तों कुल जो है करीब 17 लाख इन जो है 1-2 सालों के अंदर अंदर अब मास्टर साहब गवा चुके थे। क्रिकेट की इतनी समझ रखने वाला इंसान अगर दोस्तों इसमें इतना पैसा कमा सकता है, तो ड्रीम 11 का जो है एक दलील था कि यह जो है स्किल गेम है और इसमें दिमाग लगता है, दिमाग जो भी लगाता है इसमें चांस वाली बात नहीं है। जिसके पास ज़्यादा दिमाग होगा और वह जो है पैसा जीत जाएगा। तो दोस्तों अब मास्टर साहब से जो है ज़्यादा दिमाग तो किसी के पास था ही नहीं। अब क्रिकेट की जो है अब समझ रखने वाले जब उनके अब 17-18 लाख रुपए चले गए, तो दोस्तों खेलने वाले तो मुझे पता है कि जो वीडियो देख रहे होंगे इनमें से भी बहुत सारे लोग हैं, वो जो है कमेंट करके बताएं कि उनका अगर हो सके तो बता दें कि कितना पैसा जो उनका गया है। अब दोस्तों 365 दिन साल में होते हैं, मान लो अगर 365 करोड़पति ड्रीम 11 से बनते थे, लेकिन इनको बनाने वाले जो थे ड्रीम 11 के मालिक थे हर्ष जैन और भास जैन, इन्होंने जो है 2024 और 25 के अंदर अंदर दोस्तों 9,000 करोड़ रुपए जो है, 9,000 करोड़ सिर्फ 2 लोगों ने 9,000 करोड़ कमाया। और दोस्तों जो करोड़ों लोग जो है 10 करोड़ इसमें जो है हर टाइम जुड़े रहते थे, और करीब 20 से 25 करोड़ लोग इसको खेल चुके थे या ये छोड़ भी चुके थे। यानी यह 10 करोड़ लोग मिलकर मान लीजिए 365 दिन में अगर एक एक बन रहा है, तो 365 लोग एक साल में बन रहे हैं, और अकेले 2 लोग कहाँ जो है 9,000 करोड़ रुपए कमा ले रहे थे दोस्तों। और इससे जो है टैक्स थी वह कम से कम जो है 20 से 22,000 करोड़। अब सारे गेमों का जो है मिलाकर, ऑनलाइन गेमों का जो मिलाकर सरकार को टैक्स भी जा रहा था। तो इसलिए जो है सरकार शायद अब तक जो है इस पर अब चुप थी, लेकिन अब जब देख लिया कि जो है इसमें बहुत सारे लोग जो बर्बाद हो रहे हैं। अब मास्टर साहब के पास तो सरकारी नौकरी थी, अब बहुत सारे जो ऐसे लोग थे अपनी जो है ज़मीन बेच दे रहे थे, गहने बेच दे रहे थे, और बहुत सारे लोग जो है बस इसी चक्कर में थे कि एक दिन मैं जो है करोड़पति बन जाऊंगा। अब ना जाने कितने साल उनके जो है बर्बाद हो गए इसमें दोस्तों। अब सरकार ने जो ऑनलाइन गेमिंग का जो बिल लाया है, और इसके तहत जो है सारी जो है फैंटेसी ऐप है, गेम है, वह सारे जो है बंद होने वाले हैं। तो दोस्तों निराशा तो बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको जो है अपना फुल टाइम जॉब बना लिए रखे थे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं यह लोग कि उनके जो है बर्बादी का कारण था। अब यही था, अब कम से कम जो है उनके जो पैसे थे वह बचेंगे, और ना जाने कितने परिवार जो है बिखर गए थे, बिल्कुल टूट गए थे मास्टर साहब की, तो जो मानो तलाक की नौबत आ गई थी, लेकिन किसी तरीके से उनका जो अब घर बचा। अब बहुत सारी ऐसी जो है कहानियां हैं, किस्से हैं, लेकिन दोस्तों अब जो है अब इसमें बदलाव आएगा। और दोस्तों जहां तक मेरा मानना है, तो सरकार ने जो बहुत अच्छा जो है कदम उठाया है इस पर, इस तरह के जो है गेम को बंद करके, क्योंकि करोड़पति बनने के चक्कर में आदमी सड़क छाप होने से कम जो है बच जाएगा। तो दोस्तों यह रही कहानी, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जो है जरूर लिखें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जो है आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।